अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रुप 1A। दिस इज द कोर्स आउटलाइन ऑफ चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में पहले पीरियड नंबर 3 था जो हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दिस इज ग्रुप 1A एलिमेंट्स। ठीक है, तो ग्रुप 1A के जो एलिमेंट्स हैं उसमें आपको डिफरेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं जो आपने कोर्स में कवर करने हैं। इसमें क्या क्या है, इसमें है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, then we have atomic and physical properties which include atomic radius, ionization energy, electronegativity, melting and boiling point. Similarly density is discussed in this chapter. इसके बाद ग्रुप 1A की है रिएक्टिविटी विद वाटर एंड विद ऑक्सीजन, और उसके रिजल्ट से जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स बन रहे हैं तो उनके वाटर और डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन हम पढ़ेंगे। सिमिलरली ग्रुप 1A एलिमेंट्स में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिएक्टिविटी विद क्लोरीन, और फिर जो नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं ग्रुप 1A के, तो उनके ऊपर हीट का क्या इफेक्ट है वो थोड़ा बहुत डिस्कस किया गया है। और सिमिलरली जो लास्ट टॉपिक है ग्रुप 1A एलिमेंट्स का वो क्या है, फ्लेम टेस्ट और ओरिजिन ऑफ फ्लेम कलर। तो ये सारे टॉपिक्स हमने कवर करने हैं। हम स्टार्ट लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जो कि फर्स्ट टॉपिक है ग्रुप 1A एलिमेंट्स में। तो वी आर स्टार्टिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं इन पीरियोडिक टेबल, इफ यू लुक एट द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A, इट इंक्लूड लिथियम, हाइड्रोजन है, उसके बाद वी हैव लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड देन वी हैव क्रोमियम। कोर्स बुक भी आप लोग देख लें। दिस इज योर कोर्स बुक एंड इन दिस यू आर प्रोवाइडेड विद ग्रुप 1A एलिमेंट्स। ठीक है, ये हो गया ग्रुप 1A एलिमेंट्स, और इसमें जो पहला टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 1A। सो स्टार्टिंग विद लिथियम, हम डायरेक्टली पीरियोडिक टेबल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। लिथियम से हमने स्टार्ट लेना है। लिथियम का एटॉमिक नंबर गिवन है, इट इज 3। ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग विद लिथियम, और दिस इज एट पोजीशन नंबर 2 इन पीरियड 2 एंड ग्रुप नंबर 1। ठीक है, अच्छा, तो अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपल तरीके से करनी है तो हम सिर्फ लोकेट करेंगे उसका रिस्पेक्टिव एलिमेंट के पोजीशन को। जिस तरह यहाँ लिथियम जो है वो फर्स्ट ग्रुप में है, सेकंड पीरियड में है, तो ये इसकी हो गई है पोजीशन। मतलब क्या है कि दिस इज इन द सेकंड शेल। ठीक है, ये जो पीरियड नंबर है, हम पिछले वाली वीडियोस में भी काफ़ी डिटेल से ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि पीरियड नंबर वो हमें बताता है इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ शेल। अगर ये पीरियड नंबर 1 है तो इट मीन्स कि इसका फर्स्ट शेल इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है। सिमिलरली अगर इसका 5 है तो इसका फिफ्थ शेल इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होगा। ओके जी, सो अगर लिथियम का सेकंड पीरियड है इट मीन्स कि इसका सेकंड पीरियड इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है। तो हम इसको अगर कंसीडर कर लेते हैं तो इट मीन्स के सेकंड से पहले जो भी सब शेल आ रहे हैं वो इसके कंप्लीट हो चुके हैं। अब वो सब शेल हम देखेंगे कि कौन कौन से हैं। तो बिफोर द सेकंड शेल वी हैव फर्स्ट शेल, और फर्स्ट शेल में अगर आप देखें सिर्फ फर्स्ट जो पीरियड है उसमें आपको 2 ही एलिमेंट्स नजर आएंगे विच बिलोंग टू S ब्लॉक, और S जो सब शेल है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स के लिथियम से पहले जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 1s2। सो वी विल राइट फॉर लिथियम 1s2। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे सेकंड पीरियड में, और सेकंड पीरियड में दिस इज इन ग्रुप नंबर 1। तो इट मीन्स के इसका जो S सब शेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। So we will write 2 and this is S block, so we will write S. So 2S and this is in group number 1. So we will write 2S1. Now the total number of electron, here we have 2 electron and here we have 1 electron. So 2 plus 1 equal to 3. So the total electron are 3. तो ये हो गई है आप सिंपल तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने की किसकी, लिथियम की, तो एटॉमिक नंबर वाज 3। अच्छा, नेक्स्ट जो इन सीरीज हमारे पास आ रहा है दिस इज सोडियम एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज 11। सो अब हम सोडियम को देखते हैं। सोडियम 11, सोडियम की पहले हम पोजीशन लोकेट करेंगे। ये देखें हो गया है सोडियम इन पीरियड नंबर 3।
तो मतलब क्या है कि अगर ये थर्ड शेल में है तो थर्ड से पहले जितने भी शेल हैं वो इसके कंप्लीट हो चुके हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे 1 से। 1 में सिर्फ S ही सब शेल है, so we will write 1 S2 and then we have the second shell। सेकंड शेल में देखें, अगर आप सीधा ऐसे रो में जाएं तो पहले हमें S ब्लॉक मिलता है, उसके बाद हमें P ब्लॉक मिलता है। तो सिंपली हमने क्या लिखना है, 2S2 and then 2P6 because 2S can accommodate a maximum of 2 electrons, so we will write 2 and then 2P and P can accommodate a maximum of 6 electrons, so we will write 6. Then we are going towards sodium, which is in period number 3, so we will write 3 and S, and sodium is in group number 1, so we will write 3S1. तो ये हो गया है 3S1. Now count the total number of electron, 2 plus 2 4 plus 6 10 and 1 11. So the total number of electron are 11. अच्छा, दूसरा सिंपल तरीका जो हमने पीरियड नंबर 3 की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे उसके लिए भी हमने डिस्कस किया था कि आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं कि फ्रॉम 1s2 to 2p6 अगर आप देखें तो वी हैव टोटल नंबर ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन एंड 10 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नियॉन। ठीक है, तो आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, यू कैन सिंपली राइट इट एज नियॉन 10 एंड देन वी विल हैव 3s1. So again 10 plus 1 equal to 11, which is the atomic number of sodium. अच्छा, next हम move करेंगे towards potassium. Potassium का atomic number क्या है, 19. So again starting from 1s2, locate the position of the respective element in periodic table. We have potassium here in periodic table in period number 4. तो पीरियड नंबर 4 से पहले जितने भी हैं या शेल नंबर 4 से पहले जितने भी शेल हैं वो इसके कंप्लीट हो चुके हैं। सो फर्स्ट वी विल राइट 1s2, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखना है, 2 पे आएंगे तो 2 में वी हैव S एंड देन P सब शेल, सो 2s2 एंड देन 2p6। उसके बाद हम आएंगे 3 में, तो 3 में भी अगेन वी हैव फर्स्ट S। जब आगे हम जाते हैं तो हमें P सब शेल मिलता है, so we will write 3s2 and then 3p6। ठीक है, अब हम कहाँ पे आएंगे, अब हम आएंगे 4th में जहाँ पे पोजीशन ऑफ पोटेशियम है। so 4 और वो S में है पोटेशियम और ग्रुप नंबर 1 में है, so we will write 4s1। ठीक है, देखिए यहाँ से हमारे पास 10 आता है, 12 एंड देन 6 18 और फिर 1 19। अच्छा, सिंपली अगर हमने जो है क्या है इसको हम सिंप्लीफाइड तरीके से लिखें तो वी कैन आल्सो राइट इट एज इन द फॉर्म ऑफ नोबल गैसेस। तो यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आती है 18। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हेयर आर 18। ठीक है, 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 and 6 18 और 6 18 is the atomic number of argon, so we can simply write argon 18 and then we will write, we are left with 4s1, so we will write 4s1. Okay, next in series is rubidium and its atomic number is 37. So for rubidium 37 again we are starting from 1s1। ठीक है, इसकी पोजीशन, रुबिडियम की पोजीशन है पीरियड नंबर 5 में और ग्रुप नंबर है 1। 5 से पहले 1 2 3 4 फिल हो चुके हैं तो उनके हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अगेन वी विल राइट 1s2 एंड देन 2s2 2p6 and then 3 have S and P substrate, so we will write 3s2 and 3p6। अच्छा, अब जब हम 4th पीरियड में आते हैं तो 4th में हमारे पास पहले आता है S ब्लॉक, देन वी हैव D ब्लॉक एंड देन वी हैव P ब्लॉक। ठीक है, तो अब हमने इस D को स्किप नहीं करना। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में कोई D नहीं है बीच में, तो उसमें हम D की कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते। लेकिन जब हम D में आते हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इस D को भी हम कंसीडर करते हैं। तो फर्स्ट वी विल राइट 4s2 जिस तरह हमने सबके लिए लिखा, सो वी आर राइटिंग 4s2। उसके बाद जो है हमारे पास आ रहा है D ब्लॉक आ रहा है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जब हम D को लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो जिस तरह बाकियों के लिए हम लिखते हैं कि अगर वो 4th पीरियड में है तो वी सिंपली राइट 4s, अगर वो 3 में है तो वी सिंपली राइट 3s और 3p। जब D आएगा तो D में हम क्या लिखेंगे कि हम 4D नहीं लिखेंगे बल्कि हम n-1 लिखेंगे। n क्या है, दिस इज द पीरियड नंबर और द वैलेंस शेल।
तो अगर ये क्या है 4 का D है, मतलब 4 के सीरीज में D आ रहा है, तो वी विल राइट 4 - 1 विच इज इक्वल टू 3। तो इसका जब हम D मेंशन करेंगे तो बजाय 4D लिखने के वी विल राइट 3D। और D में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम है दे आर 10, सो वी विल राइट 4D10। जब तक हम अपने रिस्पेक्टिव एलिमेंट तक नहीं आते तब तक हम सब शेल में जितने उनके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं वही हम काउंट करेंगे। सो हियर वी आर राइटिंग 3D10 एंड आफ्टर 3D10 वी हैव P, और ये P कौन से पीरियड का है, 4th का है, तो P और S के लिए हम वही पीरियड नंबर लगाते हैं जो जिसमें वो प्रेजेंट होता है। सो अगेन वी विल राइट 4P6। अच्छा, इसके बाद 4P6 के बाद हम आ रहे हैं रुबिडियम तक। ठीक है, अब देखें रुबिडियम इज और रिस्पेक्टिव एलिमेंट, और ये कौन से पीरियड में है, 5th, मतलब उसका वैलेंस शेल है 5। So we will write 5 and S because this is located in S block, and the maximum number of electron in its valence shell is 1. ठीक है, because this belongs to group number 1, तो इसमें number of electron कितने होंगे, 1. So we will write 5S1. तो ये हो गई है कॉन्फ़िगरेशन रुबिडियम की। अच्छा, अब अगर इसको हम सिंप्लीफाइड तरीके से लिखते हैं तो फ्रॉम 1S2 to 4P6, if you count the number of electrons from this number, we have 2 plus 2 4 and then 6 10 12 and then 18 plus 2 20 30 36। ठीक है, और 36 जो है वो एटॉमिक नंबर है किसका, क्रिप्टॉन का, नोबल गैसेस में से। सो वी कैन सिंपली राइट इट एज क्रिप्टॉन 36, and then after krypton we are left with 5S1, so we will just write 5S1 with krypton 36. This becomes the electronic configuration of rubidium. अच्छा, नेक्स्ट हम जाएंगे सीजियम की तरफ। सो सीजियम का जो एटॉमिक नंबर है दिस इज 55। सीजियम की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में क्या है, दिस इज लोकेटेड इन द 6th पीरियड एंड इन द फर्स्ट ग्रुप at position number 6. So again 6 में अगर ये है तो 1 to 5 इसके जितने भी शेल आ रहे हैं वो फिल हो चुके हैं। तो उसमें हमने देखना है कि उसमें कौन कौन से सब शेल आएंगे। तो फर्स्ट वी विल राइट 1S2, देन वी विल राइट 2S2 एंड 2P6। फिर 3 में भी हमारे पास S और P आ रहे हैं, तो वी विल राइट 3S2 एंड 3P6। फिर 4 में क्या आता है, 4S2 आता है। उसके बाद D ब्लॉक शुरू हो जाता है। जिस तरह मैंने बता दिया कि D को मेंशन करते हुए हम 4 नहीं लिखेंगे पीरियड नंबर, बल्कि हम n-1 देखते हैं। तो हियर वी विल राइट 3D10। सो 3D10, उसके बाद P आता है, सो 4P6। 4P6 के बाद हम इंटर हो जाते हैं 5th पीरियड में। 5th पीरियड में पहले S ब्लॉक आता है, तो वी विल राइट 5S2। फिर अगेन हमारे पास देखें D आ रहा है, तो D के लिए वही हम फार्मूला फॉलो करेंगे n-1। तो इसका जब हम मेंशन करेंगे तो बजाय 5D लिखने के वी विल राइट 4D। 5 - 1 = 4, सो वी विल राइट 4D10। और फिर 5 ही पीरियड के आगे जाते हुए D के बाद हमारे पास P आता है, तो P को हम उसी नंबर से मेंशन करते हैं जो उसका पीरियड नंबर है। सो वी विल राइट 5P6, और 5P6 के बाद देखें 5 खत्म हो गया, फिर हम 6 में इंटर हो गए। अब हम लिखेंगे 6S एंड दिस इज इन ग्रुप नंबर 1, सो वी विल राइट 6S1। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है किसकी, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीजियम हुज एटॉमिक नंबर इज 55। अगेन इफ यू वांट टू राइट दिस इन अ सिंप्लीफाइड वे, देन we will write it in respect of the noble gases, and if you count the electron in all these subshells and in this subshell, you will get 54, and 54 is the atomic number of xenon. So you can simply write it as xenon 54 and then 6S1। ठीक है। अच्छा, लास्ट हमारे पास ग्रुप नंबर 1 में जो एलिमेंट आता है इट इज फ्रोंशियम, और फ्रोंशियम का जो एटॉमिक नंबर है दिस इज 87। अब हम फ्रोंशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी। अच्छा, सो अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, बिकॉज दिस इज इन पीरियड नंबर 7, तो इट मीन्स कि 6 तक जो भी आ रहा है इसमें सब शेल आ रहे हैं वो सारी के सारे कंप्लीट हो चुके हैं।
सो 1 में क्या आ रहा है, वी हैव 1s2, फिर 2 में हमारे पास आ रहा है 2s2 एंड 2p6, 3 में आ रहा है 3s2 एंड 3p6, 4 में आ रहा है 4s2, देन वी विल राइट 3d10, देन वी विल राइट 4p6। फिर 5 में क्या आ रहा है, वी हैव 5s2, फिर d आ रहा है, तो d के लिए हमने क्या लिखना है, 4d10। फिर आगे जाते हुए वी हैव p ब्लॉक और उसमें 5p, सो 5p6। फिर हम एंटर हो रहे हैं 6th पीरियड में। अच्छा, 6th पीरियड में पहले तो हम लिखेंगे 6s2। 6 से आगे अब जाते हुए आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो लेंथनम और एक्टिनम है, दिस बिलोंग्स टू एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, यहाँ से हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट शुरू होते हैं। ये हमने स्टार्ट में जो बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि दे आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसमें हमने पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि ट्रांजिशन जो एलिमेंट्स हैं वो हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, वन आर इनर ट्रांजिशन एंड वन आर आउटर ट्रांजिशन। इनर को हम इनर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो आपको दो लाइंस नजर आ रही हैं ये इस पोजीशन से निकाल कर यहाँ लिखे गए हैं। सो बिकॉज इस इनर पोजीशन से इनको निकाला गया है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज इनर ट्रांजिशन। तो मतलब क्या है कहने का कि यहाँ से चूंकि एफ ब्लॉक शुरू होता है, तो जब हम 6s2 एंड करेंगे तो उसके बाद डी से पहले क्या आ रहा है, वी हैव एफ ब्लॉक। तो हम पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे एफ की, फिर एफ के बाद क्या शुरू होता है, ये होफनियम एंड जो आगे वाले एलिमेंट्स हैं, ऑनवर्ड एलिमेंट्स, तो जो डी से बिलोंग करते हैं। तो एफ के बाद फिर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे डी की, और डी के बाद इस तरह सब में पी आ रहा है तो इसका भी पी आएगा, और पी जब एंड हो जाएगा देन वी विल गेट 7s। ठीक है, तो हम कहाँ तक पहुंच गए हैं, 6s2 तक। 6s2 के बाद अब हम f की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जिस तरह हमने डी ब्लॉक को जब मेंशन किया था, देन वी राइट n-1। अब हम जब f को मेंशन करेंगे तो इसके लिए हमें क्या लिखना होगा, वी विल राइट n-2। ये दो चीजें आपने इसमें याद रखनी है कि डी को मेंशन करते हुए आपने फार्मूला याद रखना है n-1, और f के लिए हमने क्या लिखना होगा, n-2। n-2 का मतलब ये है कि जिस पीरियड में ये है उससे आपने 2 माइनस करना है। तो यहाँ पे f ब्लॉक जो है वो 6th पीरियड में है, तो 6th के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। तो हम क्या लिखेंगे, 6-2, और 6-2 से क्या आएगा, 4। तो हम जब यहाँ पे f को मेंशन करेंगे तो f के साथ हमने क्या लिखना होगा, वी विल राइट 4 इंस्टेड ऑफ 6। सो 4f14, और फिर f के बाद क्या शुरू हो रहा है, d, और d के लिए फार्मूला वही है n-1। तो अगर ये 6 है तो 6-1 इक्वल टू 5, सो वी विल राइट 5d10। 5d10 के बाद क्या आ रहा है, हम जा रहे हैं p ब्लॉक में, और p ब्लॉक में जाकर वही हमने 6 इसके साथ मेंशन करना होगा क्योंकि ये बिलोंग करता है 6th पीरियड से। सो वी विल राइट 6p एंड 6। ठीक है, अच्छा, 6p6 एंड हो गया है। अब हम 7th पीरियड में एंटर हो गए हैं। 7th पीरियड में हमारा जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट है फ्रोंशियम, वो एग्जिस्ट करता है इन ग्रुप नंबर 1, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 7s एंड 1। तो यहाँ तक हमारी कॉन्फ़िगरेशन एंड हो जाती है। अच्छा, अब अगर आप इनको सिंप्लीफाइड वे से लिखना चाहें तो अगर आप इन सब इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें, ठीक है, ये जो नंबर्स आपको गिवन है, अगर आप इनको काउंट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यू विल गेट 86। ठीक है, और 86 जो है, दिस इज द एटॉमिक नंबर ऑफ रेडान। सो यू कैन सिंपली राइट रेडान 86 एंड देन 7s1। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है फ्रोंशियम की। ये हो गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप नंबर 1A के एलिमेंट्स का, जो सिंप्लीफाइड है। जस्ट आपने पीरियोडिक टेबल में चेक करना है, जब तक आप अपने रिस्पेक्टिव एलिमेंट तक नहीं पहुंचते आपने सीरीज में जाना है, कोई आपने चीज मिस नहीं करनी। अगर P आ रहा है तो आपने P फिल करना है विदाउट एनी कंफ्यूजन। अगर वो 2nd पीरियड में है तो आपने लिखना है 2P, अगर वो 3rd में है तो आप लिखेंगे 3P 3S। इसी तरह अगर वो 4 में है तो आपने S और P के लिए वही नंबर लिखना है, 4S और 4P और 5S और 5P। सिर्फ आपने किस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप D आपके पास सीरीज आ रहा है
तो डी के लिए जो नंबर उसके साथ लगाया जाता है वो आपने n-1 लगाना होता है। अगर वो 6th पीरियड में है तो आपने लिखना होता है 6 - 1 = 5, तो 6d के बजाय आपने लिखना होता है 5d। ठीक है। इसी तरह एफ ब्लॉक के लिए रूल आपने देख लिया है कि एफ के लिए हम क्या करते हैं कि जब भी हमें एफ से गुजरना हो तो हम लिखते हैं n-2। मतलब बजाय इसके कि अगर वो 6th पीरियड में है तो आप 6f के बजाय क्या लिखेंगे, 6 - 2 = 4, सो यू विल राइट 4f इंस्टेड ऑफ 6f। तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है। बाकी जिस भी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, आपने सिंपली क्या करना है कि उससे पीछे वाले, अगर आप 6 में है सपोज, तो 6 से पहले वाले जितने भी आपके पास नंबर आते हैं और उस पीरियड में जो जो ब्लॉक्स आ रहे हैं, एस आ रहा है, पी आ रहा है या डी आ रहा है, तो उन सबको आपने कंजर्वेटिवली फिल करना है और फिल करने के बाद आपके पास अपने रिस्पेक्टिव एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। सो ये हो गया है हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम डिस्कस करेंगे कि इनकी एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। फ्रॉम लिथियम टू फ्रोंशियम डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज किस तरह वेरी करती हैं।